Hello and good morning, everybody. Today we will start our chapter number 3, The Desert, from an Alien Handbook. Now we are reading about the desert. In this lesson, we are reading about the desert. What is desert? Desert is generally without water and vegetation. It means desert is the place where without water. It means where water does not exist. मतलब जहाँ पर water नहीं होता और या तो फिर होगा तो बहुत लिटिल अमाउंट में होगा। एंड वेजिटेशन और वनस्पति मतलब जहाँ वाटर और वनस्पति नहीं होती, वेजिटेशन नहीं होता, दैट इज कॉल्ड डेजर्ट। अ ग्रीन पैच विद फ्रेश वाटर, a green patch with fresh water and green trees in the middle of the vast desert is a beautiful sight. It means where the place जहाँ पर जहाँ वो ऐसा प्लेस जहाँ पर मतलब दूर दूर तक डेजर्ट ही डेजर्ट है, मतलब रेत ही रेत है, और वहां पर आपको अगर थोड़ा सा भी ग्रीन पैच ऑफ फ्रेश वाटर मिल जाता है, ग्रीन पैच मिल जाता है, इट मीन्स ग्रीनरी मिल जाती है, घास वगैरह, और प्लस में फ्रेश वाटर दिखता है या ग्रीन ट्रीज दिख जाते हैं अगर एकदम वास्ट डेजर्ट के बीचों बीच में, तो बड़ा सुंदर सा दृश्य लगता है कि चारों तरफ तो डेजर्ट है और बीच में कहीं एक छोटा सा टापू टाइप का है जो ग्रीनरी है जहां पर, और फ्रेश वाटर भी है, तो बड़ा ही ब्यूटीफुल साइट होता है। अ डेजर्ट में बी हॉट और टू कोल्ड। एक डेजर्ट जो है वो हो सकता है बहुत ज्यादा हॉट भी और बहुत ज्यादा कोल्ड भी। Those of us who live in region covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. It means those people, वो पीपल जो रीजन में रहते हैं, ऐसे रीजन में जो कवर्ड है विद फॉरेस्ट से और सराउंडेड है हिल से, मतलब हिल से घिरा हुआ है और फॉरेस्ट से सराउंडेड है, तो उनके लिए ये कल्पना करना भी बहुत मुश्किल होगा कि वास्तव में डेजर्ट आखिर है क्या। The popular belief is that is an endless stretch of sand. There is no rainfall, where no rain falls, and therefore no vegetation grows. It means popularly, जो एक popular तरीके का जो belief है, विश्वास है, वो ये है कि endless stretch of land, सैंड सॉरी, कि मतलब एंडलेस जिसे कहते हैं अनंत, मतलब अंत ना होना, जिसका वहां पर जिसका अंत ना होना, फैलाव वो दूर दूर तक, किस चीज का, सैंड का, मतलब जहां दूर दूर तक आपको सैंड ही सैंड दिखे, धूल ही धूल दिखे। वेयर नो रेनफॉल, जहाँ पर बारिश भी नहीं होती, देयर फॉर नो वेजिटेशन ग्रो, और इसीलिए वहां पर वेजिटेशन भी ग्रो नहीं करती। देन इट इज ड्राई, हॉट एंड वाटरलेस विदाउट शेल्टर, और ये जो प्लेस होता है ये ड्राई भी होता है, हॉट भी होता है एंड वाटरलेस भी होता है, और विदाउट शेल्टर। अब ऐसा प्लेस जहां पर रेन नहीं है, सैंड ही सैंड है, तो वो विदाउट शेल्टर, वहां पर लोग कैसे शेल्टर लेंगे, लोगों का रहना भी मुश्किल है। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, लेकिन ये वास्तव में पूरा करेक्ट नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, फॉर दोज उनके लिए हु हैव स्टडीड इट, जिन्होंने इसको पढ़ा है, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। जो डेजर्ट है वो हो सकता है एक ब्यूटीफुल प्लेस। इट इज अ होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये एक होम है वैरायटी ऑफ पीपल, कई सारे वैरायटी ऑफ पीपल का। एनिमल एंड प्लांट्स, और एनिमल और प्लांट्स का, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशन। मतलब इट इज द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल, ये ऐसे लोगों का वैरायटी, ऐसे वैरायटी ऑफ पीपल का होम है, एनिमल्स का और प्लांट्स का। इट मीन्स ये होम है किसका, वैरायटी ऑफ पीपल का, एनिमल्स का एंड प्लांट्स का, दैट हैव लर्न टू लिव, जो जिन्होंने सीख लिया है जीना ऐसी हॉट कंडीशन में और ऐसी ड्राई कंडीशन में। मतलब डेजर्ट उन लोगों के लिए है, उन लोगों के लिए है, उन एनिमल्स के लिए है और उन प्लांट्स के लिए है जिन्होंने इस वेरी हॉट और ड्राई कंडीशन में जीना सीख लिया है। ट्रू, द ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास। ट्रू, वास्तव में ग्राउंड इज नॉट ऑलवेज हिडन, ये जो ग्राउंड है, नॉट ऑलवेज हिडन, हमेशा छुपा हुआ नहीं होता, सॉरी हमेशा हिडन नहीं होता, बाय अ कवर ऑफ ग्रास से। मतलब दैट ट्रू, ये वास्तविकता है कि ये जो ग्राउंड होता है डेजर्ट का, ये हमेशा हिडन नहीं होता, किससे, ग्रास से, प्लांट्स और ट्रीज से। एंड एज, क्योंकि इट इज इन अदर क्लाइमेट्स, क्योंकि यह है दूसरे मौसम का, दूसरे मौसम में। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन मौसम जब बारिश होती है, क्या बोला कि ये जो ग्राउंड है वो हमेशा कवर्ड नहीं होता, किससे, ग्रास से, प्लांट से, इनसे कवर्ड, या ट्री से, प्लांट वो कवर नहीं होता, ये वाला जो प्लेस होता है डेजर्ट। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है तो, विच इज रेयर, जो मुश्किल से होती है बारिश, डेजर्ट फ्लावर ब्लूम, उसमें जो डेजर्ट वाले जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। मतलब बेटा कुछ तो होगा जो डेजर्ट में भी ओपन वो उगता होगा, तो डेजर्ट वाले जो फ्लावर्स हैं वो खिलते हैं। साइट कैन बी एज रिवार्डिंग, और वो दृश्य जो है ऐसा लगता है जैसे इनाम के रिवॉर्ड टाइप का, एज दैट ऑफ ट्रॉपिकल गार्डन, एज दैट ऑफ ट्रॉपिकल गार्डन, एक किसके जैसा,
ट्रॉपिकल गार्डन के जैसा। अ डेजर्ट इज नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक डेजर्ट जो है वो हमेशा फ्लैट नहीं होता या हमेशा अनचेंजिंग वेस्टलैंड ऑफ ड्राई सैंड नहीं है। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल, मतलब जरूरी नहीं है कि डेजर्ट जो है वो एकदम फ्लैट टाइप का ही हो या अनचेंजिंग या बदलाव ना आने वाला वेस्टलैंड हो, ड्राई सैंड, या जरूरी नहीं है कि आपको डेजर्ट में ओनली सैंडी सैंड दिखे। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, इसमें माउंटेन्स भी दिख सकती हैं आपको और हिल्स भी दिख सकते हैं, मतलब डेजर्ट में माउंटेन और हिल दोनों हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओसिस बिग और स्मॉल, और इसमें ओशिस भी हो सकते हैं बिग और स्मॉल। अब ओशिस क्या होता है? ओशिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट। ओशिस जो है एक ग्रीन, क्वेश्चन बन सकता है बेटा कि व्हाट इज ओशिस। नाउ आंसर विल बी द ओसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड। ओसिस जो है वो एक ग्रीन आइलैंड की तरह है जो कहाँ पर है? इन द मिडल ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट के एकदम बीचों बीच में। वेयर अ स्प्रिंग और वेल गिव्स प्लांट एंड ट्रीज, जहां पर स्प्रिंग और वेल गिव्स, जहां पर स्प्रिंग मतलब बसंत और वेल गिव्स प्लांट और अच्छे प्लांट एंड ट्रीज अ बेटर, और ट्रीज जो है अ बेटर चांस, जिसमें उनको ट्रीज को बेटर चांस मिलता है टू ग्रो करने का। डेजर्ट में भी हॉट लाइक थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब जो डेजर्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा हॉट भी हो सकते हैं। हाँ, डेजर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट भी हो सकते हैं और बहुत ज्यादा कोल्ड भी हो सकते हैं। अब बोला गया है यहाँ पर कि डेजर्ट जो है वो बहुत ज्यादा हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। तो हॉट किसकी तरह जैसे हो सकते हैं? थार डेजर्ट की तरह। जो थार डेजर्ट है वो बहुत ज्यादा हॉट है। और कोल्ड हो सकते हैं लद्दाख की तरह, मतलब लद्दाख जो डेजर्ट है वो ठंडा है। तो वो बोला गया है कि डेजर्ट जो है वो मे भी ठंडे भी हो सकते हैं और गर्म भी हो सकते हैं। ठंडे किसकी तरह? लद्दाख की तरह, और हॉट थार की तरह। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन जनरली सामान्यतः जब हम बोलते हैं तो इफ अ प्लेस हैव लिटिल और नो वाटर, मतलब जनरली क्या होता है कि वो प्लेस जहाँ पर या बहुत कम पानी हो या हो ही ना, या वेजिटेशन, मतलब इफ अ प्लेस, अगर एक प्लेस जिसमें बहुत कम पानी और वेजिटेशन हो या हो ही ना, तो पीपल यूजुअली कॉल्ड इट डेजर्ट। तो लोग जो है उसको यूजुअली नियमित तौर पर क्या बोलते हैं? डेजर्ट बोलते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट जो होते हैं वो ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, बिना पानी के होते हैं। इन सच प्लेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप ऑफ सैंड। इन सच प्लेसेस, ऐसे प्लेसेस पर स्ट्रॉन्ग विंड्स मतलब तेज हवाएं ब्लो करती हैं। रेजिंग हीप ऑफ सैंड, उसमें रेज होती है, हीप ऑफ सैंड मतलब ढेर किसका? सैंड का। एंड डिपॉजिटिंग दैम एज माउंट, और उसको डिपॉजिट करते जाते हैं, मतलब जमा करते चले जाते हैं एक माउंट, एक टीले के तौर पर। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और ये जो टीले के तौर पर सैंड का रे इकट्ठा हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं सैंड ड्यून्स। दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो शिफ्ट होती है और मूव करती है एंडलेसली, मतलब एंडलेसली कभी अंत ना होने वाला, अक्रॉस द डेजर्ट, डेजर्ट में। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव और सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड। फ्यू प्लांट्स, कुछ कुछ प्लांट जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं इस ड्राई और शिफ्टिंग सैंड पर, मतलब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इस ड्राई और शिफ्टिंग सैंड पर सर्वाइव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका कि ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ऑल लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स जो है वो नीड वाटर, उनको जरूरत होती है पानी की, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, कुछ ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट, जो डेजर्ट में लिव करते हैं, हैव डेवलप्ड एन एबिलिटी, हैव डेवलप्ड द एबिलिटी, जिन्होंने अपने अंदर ये एबिलिटी एबिलिटी योग्यता ले आए हैं जो अपने अंदर, टू रिक्वायर करने की लेस वाटर की, मतलब जिनको जरूरत पड़ती है बहुत कम पानी की, देन मोस्ट प्लांट एंड एनिमल्स, दूसरे पौधे और दूसरे एनिमल्स की अपेक्षा। मतलब सारे जो लिविंग थिंग्स हैं उनको जरूरत होती है पानी की सरवाइव करने के लिए, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जिन्होंने अपने आप के अंदर वो एबिलिटी ले आए हैं, जो अपने अंदर कौन सी एबिलिटी ले आए हैं कि मतलब कम पानी में पनप जाएं और कम पानी में रह जाएं। ठीक है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैमल जो पॉपुलरली नोन जाना जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट, शिप ऑफ द डेजर्ट, डेजर्ट की शिप के रूप में, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, जो पी सकता है लॉट ऑफ वाटर, बहुत सारा पानी इन एट वन टाइम, एक एक समय में। और कैमल कैन डू विदाउट
वाटर 4 days टुगेदर। और कैमल जो है वो कैन डू, वो रह सकता है वाटर वाटर पिए बिना 4 days टुगेदर। कैमल कैन डू मतलब रह सकता है विदाउट वाटर, बिना पानी के 4 days टुगेदर, कई दिनों तक। क्लियर बेटा?